आज के टाइम में लोग मीडिया से दूर जा रहे हैं। अब आप खुद को ही देख लीजिए, आप कितनी फ्रीक्वेंसी में टीवी देखते हैं या फिर कितनी फ्रीक्वेंसी में इंडियन चैनल्स को फॉलो करते हैं। और मैं छोटे मोटे इंडियन चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बड़े नेम्स, आज तक, NDTV, रिपब्लिक भारत, इस तरह के चैनल्स को आप कितना देखते हैं। ज़्यादातर 90% लोग इंडियन मीडिया से दूर हो रहे हैं और जिससे भी न्यूज़ की बात करो वो ये बोलता है कि अगर रियल न्यूज़ देखनी है तो फॉरेन मीडिया को देखो। दरअसल बात ये है दोस्तों कि जो इंडियन मीडिया है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, खासकर टीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। एंकर्स कभी भी न्यूट्रल नहीं रहते हैं, हमेशा डिबेट्स में शाउटिंग होती है, मतलब की बात कम होती है। पहले हमारे एल्डर्स बोलते थे छोटे बच्चे को कि न्यूज़ देखा करो, ज्ञान मिलेगा। अब वो एल्डर्स ही न्यूज़ नहीं देख रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि न्यूज़ के अलावा न्यूज़ चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्यों इंडियन मीडिया का पतन हो रहा है? इस पर हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि आप किन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर सकते हो और क्या मीडियम चूज कर सकते हो ताकि आपको एक बेटर न्यूज़ मिले। सबसे पहले मित्रों मैं आपको बताता हूँ, जो मीडिया होता है वो डेमोक्रेसी का 4th पिलर होता है। डेमोक्रेसी में 4 पिलर होते हैं। अगर इनमें से एक भी पिलर हट जाता है या फिर निष्क्रिय हो जाता है या फिर बायस्ड हो जाता है किसी एक पार्टी की तरफ, तो डेमोक्रेसी अपना एसेंस खो देती है। सेम ऐसा ही इंडियन मीडिया के साथ हो रहा है। आधी मीडिया दूसरी तरफ है, आधी मीडिया दूसरी तरफ है। कहने का मतलब है कि कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड न्यूज़ दिखाता रहता है, उनकी की गई चीज़ों को ग्लोरीफाई करता रहता है। दूसरी तरफ का इंडियन मीडिया हमेशा राहुल गांधी का पक्ष लेता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमेशा से मीडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए और इस तरह के मुद्दों पर न्यूट्रल होकर ही कवरेज कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया में ज़्यादातर मुद्दे सेंसिटिव होते हैं। आप सेंसिटिव मुद्दे को एक तरफ की स्टोरी दिखाओगे तो जाहिर सी बात है काफी लोगों को इस तरह की चीजें समझ नहीं आएंगी और बहुत सारे लोग ऐसी चीजों से कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारा बेकार का ब्लंडर क्रिएट हो जाता है, जो कि न्यूज के इर्द गिर्द नहीं होना चाहिए। लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। सबसे पहली बात है, जब आप जर्नलिज्म को चूज करते हो, मीडिया हाउसेज, प्रोडक्शन और न्यूज कंपनीज की तरफ जाते हो, जब आप इस प्रोफेशन को चुनते हो तो सबसे पहली बात होती है कि आप में अपनी कंट्री के प्रति लॉयलिटी होनी चाहिए। अगर आप अपने उस देश के लिए लॉयल नहीं हैं तो आप सही न्यूज़ नहीं दिखा सकते। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। यहाँ पर लॉयलिटी का सीधा मतलब है अपनी कंट्री के लिए और अपने देश के हित में सोचना, न कि किसी पार्टी विशेष, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या फिर किसी विशेष तरह की कम्युनिटी को टारगेट करना या फिर किसी विशेष कम्युनिटी का पक्ष लेके न्यूज़ दिखाना। ये सब चीज़ों को मैं गलत मानता हूँ और आजकल के न्यूज़ एंकर्स बहुत सारे हैं जो इस तरह के करते हैं काम, और बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स ऐसे हैं जो बढ़िया काम करते हैं, जैसे रवीश कुमार हैं। और ठीक इसी तरह के काम करने वाले लोगों को इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं जो अपने दम पर कुछ करते हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? और इंडियन मीडिया के चैनल्स पर पक्ष और विपक्ष सिर्फ एक ही चीज को लेकर न्यूज क्यों दिखाई जाती है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसका जो रियल रीजन है वो ये है कि इंडियन मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं उनका जो रेवेन्यू है 80 से 90% वो सब आता है एडवर्टाइजमेंट से, और एडवर्टाइजमेंट डिपेंड करते हैं कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट पर। तो जाहिर सी बात है जिस बॉडी से आप पैसा उठा रहे हो उसके खिलाफ तो आप नहीं बोलोगे। तो ज्यादातर न्यूज चैनल्स ऐसा करते हैं। अब भले ही कोई न्यूज चैनल मुझ पर डिफेमेशन का दावा ठोक दे और बोले कि मैं ये बात गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आपको पता है, मुझे भी पता है और न्यूज चैनल वाले भी अच्छे से जानते हैं कि मेरी एक एक बात सही है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी कोई जर्नलिस्ट इस प्रोफेशन को चूज करता है तो उसे 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से एक चीज तो बेसिक है और फंडामेंटल है, वो है मजबूत कंधे। क्योंकि आप पर लगभग 135 करोड़ लोगों को सच बताने और दिखाने का जिम्मा होता है। आपके ऊपर जिम्मा होता है बहुत सारे ऐसे लोगों को एक्सपोज करना जो आपकी कंट्री को भीतर से खोखला कर सकते हैं। और जो दूसरी एसेंशियल चीज है वो है विजन, जो कि आपको इसमें काम करते करते एक्सपीरियंस के साथ मिल ही जाएगा, जो कि अभी फिलहाल मेरे पास भी नहीं है, पर मेरे पास एक मजबूत कंधा है और मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूँ। इवन मुझे पता है इस फील्ड में लोग सालों साल घिसते रह जाते हैं, कुछ हासिल नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। और ऐसी न्यूज़ भी देखने को मिलती है कि किसी रिपोर्टर ने किसी बिजनेसमैन के खिलाफ रिपोर्टिंग कर दी तो उसकी लाश उन्हीं के बिल्डिंग के वाटर टैंक में पाई गई। इस न्यूज़ को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इस न्यूज़ को ज़्यादा लोगों को बताया भी नहीं गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडियन मीडिया है जो
है अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करती है। और ज़्यादातर जो टीवी पर मीडिया है वो बायस्ड है, पैसों में बिक चुकी है। ये मैं डंके की चोट पर ताल ठोक के बोलता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि ये सब जानने के बावजूद भी मैंने इस प्रोफेशन को चुना है और मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि पीयू रिसर्च करके एक ग्लोबल सर्वे हुआ था, उसमें इंडियन मीडिया जो है वो बॉटम 5 में आती है। बॉटम 5 मतलब समझते हैं, नीचे से 5। लोग बोलते हैं इंडियन मीडिया बायस्ड है, और वो लोग कौन है? आप हैं, मैं हूँ। हाँ भाई, है बायस्ड, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इंडियन मीडिया है ही बायस्ड। और ऐसे टाइम पर आपको सहारा लेना चाहिए यूट्यूब का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए नहीं कि मैं यूट्यूब पर मौजूद हूँ, बल्कि इसलिए कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं मुझसे पहले, मुझसे सीनियर क्रिएटर्स, जो इस तरह की चीजें करते हैं, लोगों को एक्सपोज करते हैं और आप तक सही बात पहुंचाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन क्रिएटर्स को फंडिंग देने वाले आप लोग हैं। तो यहीं से एक सिंपल फंडामेंटल बात निकल के आती है कि उन्हें बाहर की कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट से फंडिंग की जरूरत है ही नहीं, तो वो आप लोगों के लिए डायरेक्टली काम कर सकते हैं। इसलिए अभी के टाइम में न्यूज के लिए यूट्यूब सबसे बेस्ट है। इसके अलावा कुछ एक वेबसाइट्स ऐसी हैं जो रियल न्यूज आपको देती हैं, उनको डायरेक्टली जनता फंड करती है। पैट्रियन, पेपल, इन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके डोनेशन देके वो पेजेस चलते हैं और वो प्योरली काम करते हैं आपके लिए, अपने लोगों के लिए। उन पेजेस का मोटो ही यही है, फॉर द पीपल बाय द पीपल। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया कि पैसे मीडिया हाउसेस को गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और कॉर्पोरेट के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिलते हैं, इसके अलावा भी एक और पहलू है। वो ये पहलू है कि कुछ मीडिया हाउसेस तो पॉलिटिकली फंडेड हैं, भले ही वो इस चीज को एडमिट करें या ना करें। कुछ इनडायरेक्टली फंडेड हैं, कुछ ओनरशिप के थ्रू और कुछ एड प्रेशर में फंडेड हैं। अब स्टार्टिंग में जब मीडिया बायस्ड होनी शुरू हुई, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मीडिया के बायस्ड होने का सिलसिला जो है लगभग 2013 और 14 से शुरू हुआ। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मोदी विरोधी हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ और उस पद की गरिमा जो है मैं बेहतर जानता हूँ। फिर भी जो सच है वो सच है, मैं यहाँ पर किसी के दबाव में बात नहीं करता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीडिया के बायस्ड होने के बाद आप लोगों ने सोल्यूशन निकाला कि भैया हम तो न्यूज सोशल मीडिया पर से देख लेंगे, पर आपको मिला क्या? आपको मिला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। कहने का मतलब है आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पर आई हुई न्यूज, भ्रामक खबर, फोटो उठा के फॉरवर्ड कर देते हैं, देखते भी नहीं है, और आप अपने रिश्तेदार, नातेदार लोगों को ऐसी चीजें उठा के भेज देते हैं। उससे होता क्या है? सही इन्फॉर्मेशन तो ठेंगा नहीं पहुंची, क्रेडिबिलिटी भी आपकी गिरी और बेकार की न्यूज जो फैली वो अलग से। तो आप ऐसा करके लोगों के दिमागों में गंद भर रहे हैं और अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर ढूंढने निकले थे रियल न्यूज, आपको मिला प्रोपेगेंडा, इको चैम्बर्स और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो अपने फायदे के लिए न्यूज को तोड़ मरोड़ के किसी एक पार्टी का सपोर्ट करते हुए पोस्ट कर देते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको दुनिया भर के ऐसे भैया और दीदी लोग मिल जाएंगे जो किसी एक ही पार्टी को टारगेट करते चले जाते हैं। या तो वो मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करेंगे, दे दनादन मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी चोर मोदी चोर। और दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो राहुल गांधी को पप्पू बताते नहीं थकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ऐसे लोगों से दूर रहिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और इसी नमस्कार के साथ एक और बात आपको बताता हूँ, आज के टाइम में फ्रीडम ऑफ प्रेस मात्र एक लाइन रह गई है, वो लाइन जिसका कोई मतलब महत्व नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए और बोलचाल की भाषा में प्रयोग होती है। और ये सब किसका किया धरा हुआ है? ये सब मीडिया हाउसेस, जर्नलिस्ट और मीडिया कम्युनिटी के लोगों का ही किया धरा है। ये रायता हमारी कम्युनिटी ने खुद फैलाया है और इस रायते को साफ करने की कोशिश रवीश कुमार जी जैसे लोग करते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है और वो इंडिपेंडेंटली फिर यूट्यूब पर आ जाते हैं और यहाँ आकर भी वो यही काम कर रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोगों को सच बताते हैं, सच दिखाते हैं। हालांकि कभी कभी बायस्ड हो जाते हैं, हल्का फुल्का इधर उधर जाना स्वाभाविक है क्योंकि सबका अपना अपना मत और विचार होता है। तो मित्रों, आपको बताना चाहूंगा सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आइए और ऐसे लोग आपको जो भी चीज बताते हैं उनमें किसी तरह की लाज, शर्म, धर्म इस तरह की चीजें नहीं होती हैं और ना ही वो लोकतंत्र को मानते हैं कि वो आपको सच दिखा सके और सच बता सके। और मेरी मानिए तो वो मीडिया कम्युनिटी के हैं भी नहीं, आधे तो ऐसे हैं जो कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं।
और न्यूज़ चैनल्स का तो आपको पता ही है, टीआरपी के चक्कर में बढ़िया न्यूज़ और जो अच्छी चीज़ कवरेज के लायक है उसको छोड़ देते हैं, और जो भी सेंसेशनल मिला, चाहे कबाड़ा गंद कितना ही लीचड़ खबर हो, उसको दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे, उस पर डिबेट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। और डिबेट कैसी कि लोग एक दूसरे को मारने और लड़ मरने के चक्कर में उतारू हो जाते हैं। बाकी सही और गलत क्या है इसकी आपको बेहतर पहचान है। आप यूट्यूब पर और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने लिए एक चेहरा चुन सकते हैं जो आपको सच बताए और बायस ना हो और ऐसी चीज़ों को लेके न्यूट्रल हो। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।